हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और ट्विन फ्लेम है तो आपके इनर वर्क से रिलेटेड कुछ गाइडेंस है जो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर करा हुआ है सिर्फ नए लोगों के लिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है। सो मेक श्योर आप उसे ज़रूर सुन लें। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, तो पर्सनल सवालों के जवाब मैं आपको सिर्फ पर्सनल काउंसलिंग सेशन में प्रोवाइड करती हूँ। सेशन कैसे बुक कर सकते हैं उसके डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर करी हुई है। और कभी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं कॉमेंट्स के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। जब भी हम किसी इंसान से कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन आपका होता है, तो इंस्टेंटली आपकी जो एनर्जेटिक कॉर्ड्स होती हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं। और जब तक कि आप उसे कट नहीं करते तब तक वो डिस्कनेक्शन होता नहीं है। और यही एक बड़ा रीज़न होता है कि अगर 3D में किसी से कनेक्शन आपने ब्रेक कर भी दिया होगा कि आपकी बात होनी उससे बंद हो गई है, चाहे आपने करी या उस इंसान ने करी हो, और तब भी आपका जो एनर्जेटिक एक्सचेंज है एनर्जी का वो होता रहता है। तो ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि आप इस कॉर्ड कटिंग को कर नहीं देते हैं। सो कॉर्ड कटिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और जैसे कि इसके बाद में आपको जो फर्दर अपनी एनर्जीज को भी कॉल बैक करना है। एंड अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करने के साथ साथ में, जैसे कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, तो मैं सिर्फ आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ कि जब ये चीज़ें मैंने करी थी तो कैसे एक के बाद एक करके जो एनर्जी वेम्पायर्स थे वो क्या करते थे, अलग अलग डायमेंशंस एंड रियल्म्स में एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे एनर्जीज को ट्रेन करना, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो ये आपके साथ में होने के चांसेस हैं, और ये आपको कोई दूसरा इंसान नहीं बता सकता है, ये सिर्फ आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मेरी डिवाइन ड्यूटी है आपसे कंप्लीट स्टेप्स को शेयर करना, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो अकॉर्डिंगली आप चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब बात एनर्जी वेम्पायर्स की होती है, जब जहाँ पर एक एनर्जी वेम्पायर एक डिवाइन चाइल्ड से कनेक्टेड है और वहाँ पर उसको इंस्टेंट एनर्जी फ्लो मिल रहा है, चाहे जब वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है या फिर कनेक्शन बंद हो गया तब भी उसे एनर्जी फ्लो बना रहता है। तो अब एनर्जी वेम्पायर तो कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से आपका एनर्जी का एक्सेस उस इंसान की लाइफ में बंद हो जाए। तो अगर आप कॉन्शियसली एक के बाद एक ब्लॉक्स लगाते हो तो उनकी भी अलग अलग जो ट्रिक्स होती हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं किस तरह से आपकी एनर्जीज को रिसीव करा जाए। तो इसलिए एनर्जी हीलिंग में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम आधी अधूरी चीज़ें करते हैं हीलिंग में, तो वो फिर क्या होता है कि आधी अधूरी हेल्प ही होती है। फिर उसके बाद इंसान को लगता है कि हमने ये चीज़ें प्रैक्टिस करी है और हमें स्टिल कोई सोल्यूशन मिला नहीं है, या मे बी टेम्परेरी सोल्यूशन होगा। तो ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ ये होते आपके परमानेंट सोल्यूशंस के लिए, बट स्टिल इसमें आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इससे पहले मैंने आपसे 2 वीडियो शेयर करे थे कि जब आप किसी इंसान के साथ में कम्युनिकेशन में होते हो, कांटेक्ट में होते हो, तब किस तरीके से आप अपनी एनर्जी का एक्सेस उस इंसान की लाइफ में शेयर कर रहे होते हो। और दूसरा जो सिचुएशन है दूसरी, उसमें जब आप किसी इंसान से कनेक्शन ब्रेक कर देते हो, चाहे उसने ब्रेक करा हो या फिर आपने ब्रेक करा हो, तो उस केस में भी किस तरीके से आपकी एनर्जी का एक्सेस उस इंसान के पास में होता है, और क्या क्या तरीके होते हैं जो एनर्जी वेम्पायर्स आपकी एनर्जीज को एक्सेस करने के लिए कोशिश करते हैं, और ये बहुत आसान होता है। तो कॉर्ड कटिंग हम क्यों करते हैं? कॉर्ड कटिंग तभी करी जाती है जब आपको पता है कि अब एक इंसान से आपने कनेक्शन ब्रेक करा है। एंड आई एम श्योर कि देखो यहाँ पे ना रीजन अलग अलग हो सकते हैं। एक तो होता है कि कोई टॉक्सिक इंसान है और जहाँ पर आपका हैवी लेवल पे एनर्जी ड्रेनिंग हो रही होगी, वहां पर आपने कनेक्शन ब्रेक करा है। बट दूसरा इंसान ऐसा है जहां पर हो सकता है कि वो टॉक्सिक नहीं है, लेकिन अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, तो ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि जैसे जैसे आप अपने इनर वर्क में आगे बढ़ोगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपकी लाइफ में टॉक्सिक होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके साथ नेक्स्ट लेवल पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते हो, एक्सेप्टेंस में नहीं आते हो, तब वहाँ पर डिवाइन कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा पेनफुल ट्रॉमेटिक इंसिडेंट क्रिएट कर देते हैं। सो इसमें अच्छा यही होता है कि अगर लोग आपसे खुद से निकल रहे हैं ना आपकी लाइफ से, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें निकालने के लिए। तो एग्जाम्पल कि अगर इसमें कोई नॉर्मल इंसान है जिसमें आपसे उस इंसान की बातें होती आई हैं और वो इंसान टॉक्सिक नहीं है, हाई हेलो है, अच्छी बॉन्डिंग है, तो अब अच्छी बॉन्डिंग होने का मतलब ही बिल्कुल भी नहीं होता। आपको समझना होगा कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो लेवल होते हैं, और जैसे जैसे आप अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे हो, वो जो दूसरा इंसान है ना उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो किसी तरह का इनर वर्क नहीं कर रहा और ना ही वो कर सकता है। अगर कोई इंसान शैडो वर्क करता भी है तो जो इनर वर्क आप कर रहे हो ना, जो ट्विन फ्लेम कर रहे हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। तो जिस हिसाब से आपकी एनर्जीज और वाइब्रेशंस रेज होंगी इनर वर्क को करते हुए, एंड देन आपकी जो पावर्स एक्टिवेट होने लगती है, तो इनमें बहुत फर्क होता है। इसे कभी भी आप एक नॉर्मल इंसान की लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते हो।
तो एक तो हो गया कि टॉक्सिक इंसान से कॉर्ड कटिंग करना, दूसरा कि किसी इंसान से या किसी फैमिली से आपका कनेक्शन अच्छा था, बातें करते थे, बट जैसे कि आप अपनी वाइब्रेशन को रेस कर रहे हो तो ये सिचुएशन की रिक्वायरमेंट बन जाती है। आपको इस तरह से एनर्जेटिक पुश लगेंगे डिवाइन की तरफ से कि ये कनेक्शन अब आपको खत्म करने हैं। तो अब उसमें क्या करोगे, तो ऐसे इंसान से भी आपको कॉर्ड कटिंग करनी होती है। अदरवाइज क्या होगा ना, ये चीजें अब आप रियलाइज करोगे जब आप अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करते हो। पहले तो दूसरों की एनर्जीज को रिलीज करते हो, देन कॉर्ड कटिंग करते हो, तो आपको ना वो चीजें मिस होनी शुरू हो जाएंगी कि ये इंसान है जो आपको मिस कर रहा है। अगर आप इस चीज को समझ पे आते हो कि आप तो नहीं सोच रहे हो उस इंसान के बारे में, ना ही आप बातें कर रहे हो, स्टिल आपके माइंड में उस इंसान का थॉट आ रहा है, तो ये टेलीपैथी है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो ये चीजें आपसे कनेक्टेड रहती हैं। तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपकी एनर्जीज को मिस कर रहा है। हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंस ना हो उस इंसान की लाइफ में आपके लिए, बट अच्छे खासे रिश्ते थे, नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो इंसान आपकी एनर्जीज को मिस करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, एनर्जीज फिर से कनेक्टेड रहेंगी और आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बनेंगे। कल को आप कुछ और काम कर रहे हो, फिर करने की कोशिश कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वर्क, आपका फोकस ना बार बार वहां पर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोअर वाइब्रेशनल लोग होते हैं ना, तो वो आपको बहुत ईजिली पुल कर लेते हैं एनर्जेटिकली। तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ना, जहां पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जेन्युइनली टॉक्सिक नहीं है, लेकिन उनकी एनर्जी में और आपकी एनर्जी में फर्क है। तो आप तो अपनी एनर्जीज को रेस कर रहे हो, तो जितने भी आपसे बिलो है एनर्जी वाइज, वो लोग आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट जरूर होंगे। तो वो गैप आपको फील होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है, अगर वो गैप फील हो रहा है जहां पर आपके लिए गाइडेंस है कि अब इन लोगों से डिस्कनेक्ट करना है, अगर डिस्कनेक्ट नहीं करोगे तो जैसे जैसे आप अपनी एनर्जीज को रेस करोगे ना, उनकी साइड में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी पर्सनल लाइफ में, तो सबसे पहला कॉन्टैक्ट आप ही होगे। क्यों? क्योंकि आप एक हाई वाइब्रेशनल इंसान हो। भले ही आप उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं दोगे, लेकिन आपसे बातें करके वो हैवी लेवल पर एनर्जीज आपकी रिसीव कर लेंगे, ड्रेन करेंगे फिर आपको। तो जब आप इनर वर्क कर रहे हो, असेंशन की जर्नी में आपको ये चीज़ें एंड करनी पड़ती हैं। जो भी इस तरह की सिचुएशन होती हैं वो आपको एंड करने ही पड़ेंगे, जहां पर अब आपको अपनी एनर्जीज का बहुत ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप कॉर्ड कटिंग करोगे पास्ट के लोगों से और एनर्जी हील होगी, फिर आप अपनी एनर्जीज को बुलाओगे, तो आप समझ रहे हो कि आप अपनी डिवाइन एनर्जीज के साथ में रहने वाले हो। तो आपकी जो एक तो वाइब्रेशन रेज होगी और आपको पता है कि आपके अंदर कोई गलत आदत नहीं है, आप टॉक्सिक इंसान नहीं हो, आप एक ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन चाइल्ड हो, तो आपकी एनर्जीज बहुत डिवाइन है, पावरफुल है। तो इससे क्या होगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, जिसमें आपको और ज़्यादा थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। तो कॉर्ड कटिंग इसलिए करी जाती है, उस इंसान से करते हैं जहां पर अब आपको पता है कि उस इंसान से अब आपको दोबारा बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जो कॉर्ड कटिंग क्या चीज़ है, जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपके जो एनर्जेटिक कॉर्ड्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, इंस्टेंटली होते हैं। तो अगर अभी आपने कॉर्ड कटिंग करी है और दोबारा से आप उस इंसान से बात करो, तो वो तो फिर से शुरू हो जाएगा कम्युनिकेशन, फिर से कॉर्ड्स अटैच हो गई हैं। तो क्या फिर आप आजीवन यही करते रहोगे बार बार? तो ये समझने वाली बात होती है। इसलिए कॉर्ड कटिंग करी जाती है उस इंसान से कि जब अब आपको पता है कि दोबारा उस इंसान से किसी भी तरीके से आपको कम्युनिकेशन नहीं करना है। इसमें एक सिचुएशन और होती है, एग्जाम्पल कि आपने किसी इंसान से जो एनर्जेटिक कॉर्ड है वो कट करी है। मैं किसी एनर्जी वैम्पायर की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ। तो वहां पर जब आप सारी चीज़ें सीख जाते हो, जो कॉर्ड कटिंग है, आपका अपनी एनर्जीज को वापस बुलाना है एंड एनर्जेटिक ब्लॉक लगाना है, हर जो भी जैसे कि एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे ये लोग कनेक्ट कर लेते हैं, उन चीज़ों को जब आप ब्लॉक कर चुके हो, तो इन केस फ्यूचर में आपका कभी भी कम्युनिकेशन होता है तो वहां पर आपको और चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ताकि जैसे कि एनर्जी जब आपकी एनर्जेटिक कॉर्ड्स अटैच होती हैं तो उसके भी लेवल होते हैं, किस हिसाब से आपकी एनर्जीज कोई इंसान रिसीव कर पा रहा है। तो उसको आप कैसे रोक सकते हो? अब ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि कभी किसी से आपने कॉर्ड कटिंग करी है, स्टिल आपकी बात हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो कि उससे बहुत मिनिमम एनर्जी शेयरिंग करनी है। इसमें आप क्या करोगे, उससे कम से कम कम्युनिकेशन करोगे, कम से कम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे। कोशिश करो कि अपने बारे में कोई भी उसे ट्रू इन्फॉर्मेशन मत दो। ये उनके लिए है जहां पर आपको पता है कि आपने कॉर्ड कटिंग करी है। अब एनर्जेटिक जो कॉर्ड्स अटैच होती है ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा इंसान कितने टाइम से आपसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि वो एनर्जी वैम्पायर है, कोई इविल एंटिटी है जो ह्यूमन फॉर्म में है, या फिर कोई नॉर्मल इंसान है जो लोअर वाइब्रेशंस में है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जीज होती हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि आपको कॉर्ड कटिंग करने के बाद में दोबारा कभी कम्युनिकेशन होता है, तो आप उसको जब भी आपने बात करी उसको दोबारा से कॉर्ड कटिंग कर लो या फिर अपनी एनर्जीज को कॉल बैक कर लो। एंड देन कुछ इसमें और प्रैक्टिसेस करनी होती हैं
हैं जो तुरंत इंस्टेंट हीलिंग का काम करती हैं। तो इससे क्या होगा ना, देखो आपने कॉर्ड कटिंग कर दी थी, अब उसकी एनर्जीज भी उसके पास चली गई और आपने अपनी एनर्जीज अपने पास बुला ली है। तो यहाँ पर तो बहुत 0.1% ही कनेक्शन होगा ना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अब अगर बार बार आपको उस इंसान के थॉट्स आ रहे हैं, जो एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ, आपने बात करी और आप अपने घर चले आए, स्टिल उस इंसान का थॉट्स बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड है और वो एनर्जीज रिसीव कर रहा है। तो उस केस में आपको फिर से एनर्जेटिक कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। एनर्जेटिक कॉर्ड्स का क्या मतलब है कि जैसे एक इंसान आपके रूट्स में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जो पेड़ है, पेड़ की अगर जड़ों में कोई कीड़ा लग जाएगा तो वो नीचे से अगर उसे खराब कर देगा तो पेड़ तो अपने आप ही गिर जाएगा, जल्दी गिर जाएगा। तो एनर्जेटिक कॉर्ड्स का भी यही हिसाब किताब होता है कि कौन सा इंसान है, किस तरह की एनर्जी का इंसान है, कितने टाइम से आपकी एनर्जेटिक कॉर्ड से वो कनेक्टेड है। तो अगर आपने किसी से डिस्कनेक्ट करा है, दोबारा किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की वजह से या नॉर्मल सिचुएशन की वजह से आप उससे कम्युनिकेट करते हो, तो वहां पर आप उससे तुरंत अपनी एनर्जीज को कॉल बैक कर लो। तो ये चीजें काम करती हैं। वहां पर हो सकता है कि आपको दोबारा से कॉर्ड कटिंग की जरूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको दोबारा कम्युनिकेट करने की जरूरत ना पड़े, एक बार होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ना टाइम बहुत मैटर करता है, कितने टाइम से वो इंसान दोबारा से आपके एनर्जेटिक कॉर्ड से कनेक्टेड था। एक ऐसा इंसान जो टॉक्सिक नहीं है और लेकिन उसने काफी सारे ट्रॉमा से गो थ्रू करा हुआ है, पेन से गो थ्रू करा हुआ है, तो वो तो अनहील्ड इंसान है ना। तो वहां पर तो वुंडेड एनर्जीज है और प्रॉब्लमेटिक एनर्जीज हैं। तो ये क्या है, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज को ही दर्शाता है। तो ये इंसान कोई टॉक्सिक तो नहीं हुआ। मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जिसने लाइफ में बहुत कुछ गो थ्रू करा है। और जब भी कोई इंसान गो थ्रू करता है पेन से, प्रॉब्लम से, ट्रॉमा से, तो उसे हीलिंग करनी पड़ती है। बट लोग नहीं करते हैं। ये तो हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हमें अवेकनिंग के बाद में चीजें पता चलती, तो हमने ये चीजें करी हैं, आप भी कर रहे हैं। ये हर इंसान नहीं करता है, कहने का मतलब ये है। और आपको पता होगा कि हम धरती पे रहते हैं तो यहाँ पे तो ये चीजें नॉर्मल है, पेन से गो थ्रू करना, ट्रॉमा से गो थ्रू करना, बिट्रेयल से गो थ्रू करना। बट हर इंसान तो हीलिंग नहीं करता है ना। तो जो अनहील्ड इंसान होता है, जब भी एक डिवाइन चाइल्ड से कनेक्ट करेगा, एम्पैथ से कनेक्ट करेगा, तो वो उसकी तरफ एनर्जी की वजह से ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है। तो जब भी आप कॉर्ड कटिंग करने का डिसाइड करते हो, आपको ये समझना होगा कि पहले तो विद इन आपके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अब आपने कनेक्शन खत्म करा है और अब आप इस इंसान से एनर्जी शेयरिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो। बट अगर इनिशियली आपको चीजें समझ में नहीं आती, किसी भी रीजन से कम्युनिकेशन हो जाता है, तो आपको प्रोसेस पता है किस तरीके से अपनी कॉर्ड कटिंग करनी है उस इंसान से, किस तरीके से अपनी एनर्जीज को वापस बुलाना है और कैसे उस इंसान को बाकी जो एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे जो एनर्जीज ड्रेन करते हैं, कैसे उसे ब्लॉक करना है। तो फिर अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ध्यान रखना है कि एनर्जी शेयरिंग नहीं करनी है। बट अगर किसी भी रीजन सिचुएशन की वजह से हो जाती है तो आपको प्रोसेस पता है, आप अपना दोबारा से कर लो। तो 3 से 4 कैटेगरीज होती हैं जिन पर्टिकुलर लोगों से आपको कॉर्ड कटिंग करनी होती है। पहला, जितने भी टॉक्सिक एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, इविल लोग होते हैं, इनसे आपको एनर्जेटिक कॉर्ड डिस्कनेक्ट करनी है। दूसरा, एक ऐसा इंसान जिसने ट्रॉमा पेन से गो थ्रू करा है, इसका मतलब है कि वो इंसान अनहील्ड है। तो जैसे जैसे आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करोगे, ये डिफरेंस आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपका मन ना करे उस इंसान से बात करने का, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाए या कोई और इश्यूज आपको होने लग जाए। तो ये आप ऑब्जर्वेशन से ही समझ सकते हो। तो ऐसे इंसान से भी आपको कॉर्ड कटिंग करनी है। तीसरा ये है कि जो सेल्फिश लोग होते हैं, अब सेल्फिश लोगों का क्या है कि वो आपको हो सकता है परेशान ना करें और आपके लिए अवेलेबल भी हो जाएं, लेकिन उनका सेल्फिश मोटिव है। अब सेल्फिश रीजंस अलग अलग होते हैं कि किसी को किसी से काम पड़ जाएगा, आप उनकी हेल्प के लिए अवेलेबल हो जाओगे, या ऐसा हो सकता है ना कि कोई भी पर्टिकुलर हेल्प आप उनकी करने में सक्षम हो। तो उस बात का उस इंसान को बहुत अच्छे से पता होता है। तो वो ये जो सेल्फिश लोग होते हैं ना, इनका क्या होता है कि अब डिपेंड करता है। मेरा बहुत शुरू से डिसाइडेड था कि मैं मेरी लाइफ में सेल्फिश लोग रहने नहीं दूंगी। तो जैसे कि मुझे मेरा फ्यूचर पता था, उसके लिए मैं अलग से जो मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस थी डिवाइन से, मैं डिक्टेट कर चुकी थी बहुत पहले कि इस तरह के लोग कभी भी उस फ्यूचर का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये था कि उस फ्यूचर में एंटर करने से पहले ही ये जो सेल्फिश लोग हैं इनको बाहर कर दिया जाए। तो मेरे अपने रीजंस से आपके अपने रीजंस हो सकते हैं। सो फ्यूचर पता था कि ये जो भी चीज़ें आप मुझे देने वाले हो, डिवाइन की बात करूँ मैं, तो वो मैं हमेशा राइट इंसान से शेयर करूंगी, कभी भी सेल्फिश इंसान से मैं नहीं शेयर करूंगी। आई एम अ गिवर एंड आई लाइक शेयरिंग, बट दैट डजंट मीन कि मैं उसे गलत इंसान से शेयर करूंगी। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी एग्जिस्ट करती है कि जो आपके नाम से ना बड़ी वाहवाहियाँ लूटते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं एंड मुझे था कि मैं फ्यूचर में ये चीज़ें होने नहीं दूंगी, तो इस पर कंट्रोल लगाऊंगी मैं। तो मुझे मेरी चीज़ें बहुत पर्टिकुलर वे में क्लियर थी। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो आप धीरे धीरे अपने स्टेप्स को ले सकते हो, जैसे जैसे आपको आपका सोल मिशन क्लियर होने शुरू हो जाए। और बट ये कि ऑब्जर्वेशन ही है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है।
यहाँ पर एक कैटेगरी और ऐसी है जो जिन लोगों ने आपको बिट्रे किया, आपको हर्ट किया, आपको डैमेज करने की कोशिश करी है, और भी जो चीज़ें गलत आपकी लाइफ में करने की कोशिश करी होंगी, कोई भी इंसान हो, तो ऐसे इंसान से कॉर्ड कटिंग करने से पहले उसे माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। माफ़ी के जो प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, जिसमें प्रेयर्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। जब तक आप ये नहीं करोगे वो कॉर्ड कटिंग प्रॉपर होगी नहीं। एक दुष्ट इंसान जब आपको बार बार कुछ बोलकर ट्रिगर करने की कोशिश करता है तो उसका सीधा सा पर्पस होता है आपसे हैवी लेवल पर एनर्जीज का एक्सेस लेना। तो ये समझने वाली चीज़ें होती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि अब आपको पता ना कि इंसान है जो जानबूझकर ऐसा काम करता है, और इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, बिट्रेयल है, हर्ट है, ट्रॉमा है, पेन है, और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे इंसान को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एनर्जी एक्सेस है वो कंप्लीटली बंद कर रहे हो, थोड़ा बहुत नहीं, कंप्लीटली बंद करना है। तो अब इसमें क्या है कि आपको माफ़ करना क्यों ज़रूरी होता है, इस पर मैंने डिटेल में बहुत सारे वीडियो शेयर करे, मैं जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी सारी शेयर करी है। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं सुना है तो प्लीज़ मेक श्योर आप पहले उन सारे वीडियोज़ को सुन लो, देन बाद में ये सारी चीज़ें करना। तो कॉर्ड कटिंग एक ऐसा ब्रिज होता है जिसकी वजह से एक इंसान आपकी एनर्जेटिक कॉर्ड से अटैच हो जाता है। तो इसमें जो दूसरी सिचुएशन होती है, अब यहाँ पर कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो आपके हो सकता है फैमिली मेम्बर्स हों। तो फैमिली हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई और ऐसा क्लोज्ड वन हो सकता है जहाँ पर आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि उस इंसान से परमानेंटली डिस्कनेक्ट करना। परमानेंटली डिस्कनेक्शन से मतलब है पहले तो आप 3D में कनेक्शन खत्म करते हो, देन एनर्जेटिक कॉर्ड्स को आप डिस्कनेक्ट करते हो। तो हो सकता है कुछ केसेस में ऐसी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल ना हो। अब जैसे मैं एक केस आपसे शेयर करती हूँ कि मेरा कोई क्लोज रिलेटिव है, लेडी है, और ये वो लेडी है जो बहुत चाइल्डहुड से ब्लैक मैजिक करती है, और आज भी वो शांत नहीं रहती है। जितने पैतरे उसने आजमाने तो वो आजमाती रहती है अभी भी। तो अब तो चीज़ें काम नहीं करती हैं, बट देन अब क्या होता है कि मुझे किसी रीज़न की वजह से उनके घर पे जाना था, तो मैं पेरेंट्स के साथ में गई हुई थी। तो वो क्या करती है, अब मैं कहीं पर जाती हूँ तो मैं अपनी पानी की बॉटल लेकर जाती हूँ। मुझे पता था कि मुझे रुकना नहीं है, बट पानी मुझे पीना होता है, तो मैं अपनी वाटर बॉटल लेकर जाती हूँ। तो उसने पानी सबको सर्व किया, मुझे दिया तो मैंने लिया नहीं, मना कर दिया मैंने। एंड आई टोल्ड हर कि मैं बाहर नहीं खाती पीती कहीं पे भी। तो अब क्या करती है, वो बैठी हुई थी एंड शी सेड कि अपनी बॉटल से ना मुझे पानी इसमें डाल दो, उसके ग्लास में। तो मैंने क्या हो गया, आपके घर में फ्रिज काम नहीं कर रहा है या पानी नहीं है? तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक सेकंड मैं देख कर आती हूँ। मैं जाती हूँ उसको दिखाने के लिए, आई न्यू कि वो क्या कर रही थी। मैंने कहा फ्रिज तो ऑन है, काम कर रहा है, बॉटल्स भी भरी हुई हैं पानी की, एंड आपको पानी मेरी बॉटल से चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, उसको मैं बॉटल ही दे देती हूँ, फिर मैं उस बॉटल का यूज़ नहीं करती हूँ। जो प्लास्टिक की बॉटल थी बाहर से मैंने बाई करी हुई थी जाने से पहले, तो पानी तो मैं मना नहीं कर सकती, तो मैंने उसे बॉटल ही दे दी। मैंने कोई बात नहीं आप पी लो इसे। एंड देन नाउ क्या होता है कि जब मैं घर वापस आती हूँ तो मैं अपनी एनर्जीज को कॉल बैक कर लेती हूँ। आई न्यू व्हाट शी वाज ट्राइंग टू डू। क्यों? क्योंकि उसे एनर्जी का एक्सेस चाहिए था। अब देखो यहाँ पे कैसी सिचुएशन है कि मैं उससे कम्युनिकेशन में हूँ, बहुत कम्युनिकेशन नहीं होता है, कभी साल 6 महीने में एक बार जाना हो गया, विच इज़ ओके, रिलेटिव्स हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि वो बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं उसके घर पे कुछ खा लूँ, कुछ पानी पी लूँ, या कोई और चीज़ें एक्सचेंज हो जाए। तो इससे क्या होता है, एनर्जेटिक कनेक्शन फिर से बन जाता है। तो मैंने बड़े रूल सेट करे हुए हैं कि अगर मैं किसी के घर पे जा रही हूँ तो मैं पानी भी नहीं पीऊँगी, और आप मुझे दोबारा नहीं बोलेंगे इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें रूल्स मैंने सेट कर दिए। नाउ पीपल अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बट क्या कोशिश कर रही थी वो कि किसी भी तरह से मेरी एनर्जीज उसे दोबारा से मिलनी शुरू हो जाए। इस पर ना मैं एक डिटेल वीडियो शेयर करती हूँ जहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनसे आप एक्चुअली में पर्सनली कभी कनेक्शन खत्म नहीं कर सकते हो, मे बी फॉर द टाइम बिंग नहीं कर सकते हो। तो डिटेल वीडियो में शेयर करती हूँ सेपरेट में, सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उस पर रहेगी। तो इस वाली वीडियो में देखते हैं कि मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ पर आपको कनेक्शन खत्म करना है, कि अब उस इंसान से दोबारा कभी बात नहीं करनी है। तो जिस इंसान से आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, कनेक्शंस हैं, वो 3D में एंड हो चुके हैं, अब आपकी उनसे बात नहीं होती है जिस भी रीज़न से हो, तो वहाँ पर आपको ना तो दोबारा बात करने की कोशिश करनी है, और ना ही उस इंसान को ऐसा कोई ऑप्शन या मौका देना है कि वो इंसान आपसे दोबारा किसी भी रीज़न से कनेक्ट कर सके। इन केस अगर अब आपको अपनी एनर्जी एक्सचेंज नहीं करनी है, देन यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर किसी ने आपको हर्ट करा था या आपने किसी को हर्ट करा था, ये चीज़ें हमें पता होती हैं, तो उसके लिए मैंने आपसे प्रेयर्स शेयर करी हुई हैं, सेपरेट प्रेयर्स हैं, जिसमें आपको डायरेक्टली किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सोल लेवल पर उन प्रेयर्स के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। तो पहला तो आपको ये करना है। अब कॉर्ड कटिंग कोई इजी काम नहीं होता है, जैसे बोलने को बताने को तो आप तो कोई भी बता देगा कि ये मंत्रा है, आप कॉर्ड कटिंग कर लो। कॉर्ड कटिंग कौन कर पाता है इजीली? जिसने अपनी प्रॉपर हीलिंग करी हो। तो जितनी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, एनर्जी क्लेंजिंग में, हीलिंग में, रिलीजिंग में, वो सारी चीज़ें अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर लोगे तो आपकी ये जो डिपेंडेंसी और को डिपेंडेंसी होती है ना दूसरे इंसान के ऊपर स्पिरिचुअल वर्क के लिए, ये खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो जब ये चीज़ें, इन चीज़ों में आप खुद से एक्सपर्ट हो जाते हो, तो फ्यूचर में जब भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पर अब जैसे कि जो इनर वर्क है, इसमें अलग अलग लोग आपको असाइन हो रहे होते हैं फॉर योर कार्मिक लेसन। तो जहाँ पर हैवी लेवल पे आपकी कई बार एनर्जीज ड्रेन होती हैं, तो अब क्या करोगे? तो आपको प्रोसेस पता है ना, आपको फिर से वही चीज़ें प्रैक्टिस करनी है और अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करना है।
कॉर्ड कटिंग में अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे करनी है कि आप उसको इंस्टेंटली कर पाओ, तो इसके लिए आपकी जो एनर्जी बॉडी है उससे हर तरह की नेगेटिविटी का रिलीज होना बहुत ज़रूरी होता है। रिलीजिंग रिचुअल आई थिंक मैं सारे आपसे शेयर कर चुकी हूँ, और जिस भी तरीके की और हीलिंग होती है वो आपको सारी करनी पड़ती है। तो जितना ज़्यादा आप हील्ड रहोगे और जितना अच्छे से आप रेकी प्रैक्टिस करते हो, जो 7 चक्रा की हीलिंग है, उतना ज़्यादा आपको ये कॉर्ड कटिंग करना ईजी हो जाएगा। और कॉर्ड कटिंग का जो मेन पर्पस है कि अब आपको अपनी एनर्जी शेयरिंग नहीं करनी है, तो इस केस में ये भी है कि अब आप उस इंसान के बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पर फोकस नहीं करेंगे, ना सोशल मीडिया पे कनेक्ट करेंगे, कहीं पर भी कनेक्ट नहीं करेंगे। एनर्जी है, सुना होगा आपने, एवरीथिंग इज एनर्जी, विच मीन्स कि ये बहुत ईजी होता है अपनी एनर्जीज का एक्सेस दे देना किसी को भी। बहुत छोटी छोटी चीज़ों की वजह से एनर्जी का एक्सेस शुरू हो जाता है। और जैसे कि पहले भी शेयर किया था मैंने किसी वीडियो में, शायद रीसेंट की वीडियो में शेयर करा होगा, कि जब भी आप किसी इंसान से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करते हो 3D में भी और जो एनर्जेटिक लेवल पर भी, उस केस में ना तो आपको खुद से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश करनी है उस इंसान के बारे में, और ना ही कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपसे उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में फिर से बातें कर रहा हो या कोई भी अपडेट आपसे शेयर कर रहा हो। तो इससे क्या होता है, अननेसेसरी कि फिर से आप एनर्जी शेयरिंग करना शुरू कर देते हो। तो डिस्कनेक्शन का मतलब होता है प्रॉपर, अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ें करोगे या फिर एक बार डिस्कनेक्शन करा है, फिर से आपने वो चीज़ें बैक टू वापस शुरू कर दिया है, तो वो तो फिर से एनर्जी फ्लो बंद शुरू हो जाता है ना, फिर से आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाएंगी। जो आपकी एनर्जी होती है, जो दूसरे इंसान से आपको अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करना है, इसका एक प्रोसेस होता है, लेवल होता है, कौन से लेवल पर आप इसे प्रैक्टिस करना शुरू करते हो और किस तरीके से करना उसको शुरू करना है। तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर करती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पहले कोई काम कर रहे हो, बाद में एनर्जी बुला रहे हो, या फिर एनर्जी को पहले से बुला रहे हो बाद में पर्टिकुलर चीज़ें कर रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो जो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और जब तक कि आपका तीनों लेवल का इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपको टाइम टू टाइम अलग अलग लेवल के ट्रिक्स्टर्स, एनर्जी वैम्पायर्स असाइन करे जाते हैं डिवाइन की तरफ से, ताकि आप उन सारे तरीकों को समझ लो किस तरीके से ये लोग ट्रिक्स का यूज करके आपकी एनर्जीज का एक्सेस लेते हैं, एनर्जीज को ड्रेन करते हैं। सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। तो जितनी मेरी तरफ से पॉसिबिलिटीज वो मैं शेयर कर रही हूँ, बट कई बार होता है ना कि सिर्फ बताने से इंसान नहीं सीखता जब तक कि उसे एक्सपीरियंस ना करे। तो बी रेडी कि ये चीज़ें होंगी, जब तक आप अपना पूरा इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर ले। तो अच्छी बात ये है कि आपको प्रोसेस पता रहेगा। तो जब भी आप गलती करते हो कि मैंने पहले ये करेक्शन करते बट बाद में दूसरे तरीके से इंसान ने एनर्जीज का एक्सेस लेने की कोशिश करी है, जो कि हो जाता है, फिर आपको पता है कि किस तरीके से डिस्कनेक्शन करना है, किस तरीके से अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करना है और कैसे उस इंसान को एनर्जेटिकली ब्लॉक करना है। पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ये सारे आपकी सोल मिशन की ही तैयारी होती है, क्योंकि वहां पर आपको टूटने बिखरने का मौका नहीं देने वाले हैं डिवाइन। तो इसीलिए आपकी सारी प्रिपरेशन पहले ही करा दी जाती है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है किस तरह के लोग असाइन होते या होंगे। आपको पता है ना किस तरह से अब आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हो या फिर हो रहे हो, एंड देन सारे प्रोसेस आपको पता है एनर्जी रिलीजिंग और क्लेंजिंग के, तो परेशान होने वाली तो बात ही नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।